स्वागत है आप लोगों का नियो क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम लोग जो है बात करेंगे 12 पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसका आज हम लोग जो है पहला सीरीज लेकर आए हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों पर क्या है, प्रकाश डालें। तो हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि सोवियत संघ का विघटन का मुख्य कारण क्या था। तो अगर बात करें सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, तो पहला नंबर ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। पूरे तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि सोवियत संघ का जो है विघटन कब हुआ, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे, 1991 में। इसके पीछे कई प्रमुख क्या है कारण थे जो धीरे धीरे एक साथ आए, और इनमें से एक कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सारे कारक जो है शामिल हुए, जिसके कारण जो है ना वो सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। लेकिन आइए हम लोग जो मुख्य कारण है उस पर नॉर्मली प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। तो अगर हम बात करें पहला आर्थिक कारणों का, तो बताता सोवियत संघ केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली थी, जिसे कमांड इकोनॉमी क्या है कहा जाता था, और लंबे समय तक सफल नहीं रही क्योंकि उत्पादन, वितरण, उपभोक्ता मांग के बीच असंतुलन था, जिसे वस्तुओं की कमी और जीवन स्तर में क्या है, गिरावट आई। इसमें नॉर्मली ये कह रहा है कि कोई एक केंद्र बिंदु था, एक पॉइंट था जहाँ से पूरे सोवियत संघ का क्या होता था, प्रतिनिधित्व होता था, यानी संचालन होता था। तो इससे क्या होता था ना कि हर क्षेत्र पर समय पे पूरी व्यवस्थाएं जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती थी, जिसके कारण जो है ना ये सोवियत संघ का जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, इसका पकड़ जो है धीरे धीरे क्या होते चला गया, कमजोर होते चला गया। दूसरा जो है बता रहा कृषि और क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, इसमें भी क्या है समस्या थी, कृषि में भी समस्या थी, उद्योग में भी समस्या था। और प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिमी देशों के मुकाबले क्या है, पीछे थे। यानी बोलते हैं कृषि का प्रॉपर तरीके से विस्तार नहीं हो पा रहा था, औद्योगिक क्षेत्र भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि टेक्नोलॉजी का भी विस्तार नहीं हो पा रहा था, पश्चिमी देशों की अपेक्षा टेक्नोलॉजी में पीछे था। तो ये भी एक कारण बना आर्थिक समस्याओं का। आगे अगर बात करें तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ की असफल सैन्य हस्तक्षेप और बढ़ते सैन्य खर्च ने आर्थिक संकट को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखते जाइए भैया, एक तो पूरा केंद्रीकृत जो है आर्थिक प्रणाली थी, यानी एक ही जगह से सारा चीज नेतृत्व होता था, कमांड होता था, जिसके कारण जो है प्रॉपर ना तो उत्पादन का देखभाल हो पाता था, ना वितरण का, ना उपभोक्ता क्या चीज़ का डिमांड कर रही वो हो पाता था। दूसरा उसके बाद अगर देखिए तो औद्योगिक क्षेत्र भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ जिससे कि आमदनी हो, कृषि भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही थी जिससे कि आमदनी बढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया जा रहा था, टेक्नोलॉजी भी इसके पास कम था। और उसके बाद जो है अंतिम जो चीज़ें हुई वो क्या हुई कि इनका जो सैन्य पे जो खर्च था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब सेना पे खर्च बढ़ गया तो एक तो आमदनी कम हो, दूसरा खर्च अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो स्वाभाविक है आपके ऊपर आर्थिक संकट का बोझ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आर्थिक संकट का बोझ बचेगा तो आपके सामने आर्थिक समस्या क्या है, उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा क्या है, राजनीतिक अस्थिरता, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी व्यवस्था को जो है विघटन होने या नष्ट होने में। बताता है मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सत्ता संभाली और उन्होंने कई सुधार क्या है लागू किए, जैसे आपका जो है ग्लासनोस्ता यानी खुलापन, और क्या है पेरेस्ट्रोइकी यानी पुनर्निर्माण। नॉर्मली आप जो यूज करेंगे वो पुनर्निर्माण का यूज करेंगे और खुलेपन का उपयोग करेंगे लेखनी में, जिनका उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारना था। हालांकि इन सुधारों ने स्थिति को स्थिर करने की बजाय जो है क्या है, अस्थिर कर दिया। यानी भैया गोर्बाचेव जब अपना शासन में आए कहाँ, रूस में, तो सोचे कि अगर हम राजनीतिक बदलाव करेंगे तो राजनीतिक बदलाव करने से जो है हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उसमें सुधार आएगी। लेकिन जस्ट इसका परिणाम क्या हो गया, उल्टा हो गया, वो अस्थिर हो गया, जिसके कारण रूस का विघटन का एक क्या बन गया, कारण। तो क्या दिक्कतें आई उसको देख लेते हैं। तो बताते हैं सोवियत संघ कई गणराज्यों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने लगी, और वह
स्वतंत्रता की मांग करने लगे। बाल्टिक राज्य जैसे एस्तोनिया, लताविया, लिथुआनिया सोवियत संघ से अलग होने की दिशा में सबसे पहले क्या है, बढ़े। अब क्या था ना कि सोवियत संघ कई राज्य से, कई गणराज्य से, कई देश से मिलकर बना हुआ था। अब सब देश के अंदर जो है, लोगों के अंदर वो किसका भावना बढ़ने लगा, राष्ट्रीयता की भावना क्या है, बढ़ने लगी। तो सब लोग कहने लगे भैया कि हम सोवियत संघ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये अलग होने की टेंडेंसी जो है ना, वो विघटन का एक क्या बन गया, कारण बन गया। आगे बात करें सामाजिक कारण का, तो बताता सोवियत समाज में व्यापक भ्रष्टाचार थी, नौकरशाही, राजनीतिक दमन, जैसे अभी आजकल बिहार में देखने को मिलता है पूरे तरीके से। तो इसके कारण लोगों में असंतोष बढ़ गया, लोगों को राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास उठ गया, लोगों को नौकरशाही पर विश्वास उठ गया, और एक लोग जो है आर्थिक कठिनाई का सामना कर ही रहे थे। दूसरा क्या, लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो रही है, हम खुलकर कुछ भी काम कर पा नहीं रहे हैं। तो लोग इससे उब चुके थे एकदम, ठीक है ना। तो इसके कारण समाज में पूरे तरीके से सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण लोग सरकार का, व्यवस्थाओं का विरोध करने लगे। आगे अगर बात करें तो सूचना की कमी, प्रचार के बावजूद लोगों की पश्चिमी जीवन शैली और स्वतंत्रता के बारे में जानकारी मिलने लगी, जिनसे सोवियत शासन के खिलाफ उनकी नाराजगी को और भी क्या है, बढ़ा दिया। अब क्या है ना कि नॉर्मली लोग जो है ना दूसरे से तुलना करने लगे। अब ये जो सोवियत संघ वाले जो लोग थे वो पश्चिमी जीवन शैली से अवगत होने लगे, उससे तुलना करने लगे, तो सरकार से यहाँ नाराजगी व्यक्त करने लगे कि भैया जब पश्चिमी देश में ऐसी व्यवस्था है तो हमारे इधर क्यों नहीं। तो इसके कारण ये भी जो है लोगों में असंतोष का कारण बना, और यह असंतोष कारण लोगों का सामाजिक कारण बन गया, और ये सामाजिक कारण जो है वो सोवियत संघ का विघटन का क्या बन गया, कारण बन गया। आगे अगर बात करें शीत युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय क्या है, दबाव, बताता सोवियत संघ पश्चिमी देशों के बीच चल रहे शीत युद्ध ने सोवियत संघ पर भारी क्या है, दबाव डाला, और पश्चिमी देश के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में सोवियत संघ की आर्थिक और सैन्य संसाधन में क्या हो गई, कमी हो गई, और अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने सोवियत अर्थव्यवस्था पर आर्थिक बोझ क्या है, डाल दिया। शीत युद्ध एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि इसमें जो है ना दो गुट बट गए थे, एक सोवियत संघ, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों अपना अपना गुट बना के अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे पूरे विश्व में। और वर्चस्व स्थापित करने के चक्कर में ये अपना इतना ना सैन्य खर्चा बढ़ा लिया, इतना ना जो हथियार बना लिया कि लोग जो है आर्थिक रूप से पूरे तंग हो गए थे पूरे तरीके से, जिसका कारण भी बना कि सोवियत संघ क्या हुआ, विघटन हो गया। आगे अगर हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत गार्बोचेव के बारे में कि इनकी जो नीतियां थी वो आई थी सुधार करने के लिए, लेकिन हो क्या गई, विफल हो गई। तो ये एक कारण बन गया। बताता है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां का उद्देश्य सोवियत संघ को सुधारना था, लेकिन वह उसे बचाने में असफल रहे। उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप से बचने और बल का उपयोग नहीं करने का क्या है, निर्णय लिया, जिससे कई गणराज्य स्वतंत्र प्राप्त करने का क्या है, अवसर मिल गया। ये बोला भैया कि सेना पर जो इतना खर्च हो रहा है तो हम सेना का उपयोग नहीं करेंगे, या फिर हम भैया लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब जब ये नर्मता की भाव इसके अंदर आई तो इनके सहयोगी जो थे वो अपने आप को इनसे क्या कर लिए, अलग कर लिए। तो स्वाभाविक है कि जब आपके साथ रहने वाले लोग अलग हो जाएंगे तो आपका टूटना क्या है, तय है। गार्बोचेव के कमजोर नेतृत्व, सुधार की धीमी गति ने सोवियत संघ की राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को क्या कर दिया, और कमजोर कर दिया, संभाल नहीं पाए भैया। ये इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ, और इसके जो है 15 गणराज्य स्वतंत्रता क्या है, प्राप्त की, जिससे 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत हो गया। यानी सोवियत संघ से कितने देश निकले, तो 15 देश। ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।